सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इसे फाल्गुन मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर 4 शुभ संयोग बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र और शिव योग के साथ मकर राशि का चंद्रमा होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्ध योग भी बनेगा। इन 4 शुभ संयोग में महाशिवरात्रि की पूजा शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था, जिसका ना तो आदि था और ना अंत। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। वहीं भगवान विष्णु भी वराह रूप लेकर शिवलिंग का आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है? शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित है, तो कुछ स्वयंभू है और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और मन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है। यह ऊर्जा मनुष्यों के मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करती है। ध्यान और पूजा के माध्यम से हम इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब सद्गुरु से किसी ने पूछा कि हम महाशिवरात्रि पूरी रात क्यों जागे, तो सद्गुरु ने इसके बारे में जो बताया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सद्गुरु बताते हैं कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14 दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इन सभी शिवरात्रि में से वह शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के माघ महीने में आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उसे दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हमारी ही रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ पहुंचना एक महत्वपूर्ण कदम था और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। यह उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर है, पर उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में है और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी है जो महत्वाकांक्षी है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए यह 2 दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के पार चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। सद्गुरु बताते हैं कि यह 2 आंखें सिर्फ इंद्रिय है। यह आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती है, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं,
अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है, उसे तीसरी आँख कहते हैं। तो यह वह दिन है जो आपके तीसरी आँख खोलने या आपके भीतर बोध के गहने आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है।